चलिए आज हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश और क्लास के अंत तक बने रहना। सब कुछ कहानी से ट्रिक से जैसे संभव होगा आपको क्लास में याद करवाऊंगा, तो क्लास को एक बार मेरे कहने पर एंड तक जरूर देख लेना। जैसे सामान्य परिचय याद करवाए थे वैसे ही भारत के भौतिक प्रदेश सारे के सारे ट्रिक से कहानी से मैं आप लोगों को याद कराऊंगा। हाँ गुरुजी थे भाषण तो ध्यान और डायरेक्ट मान पढ़ाओ। तो देखो भारत के भौतिक प्रदेश हम पढ़ेंगे। पहले मैंने आपको बता दिया था कि भारत के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। वैसे हम अध्ययन की दृष्टि से 6 प्रकार से पढ़ेंगे और वैसे भारत के भौतिक प्रदेश को मुख्यतः 4 भागों में बांट रखा है, लेकिन हम अध्ययन की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो हम 6 प्रकार से पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश को। तो गुरुजी 6 कौन कौन सा हुआ माने एक बार दोबारा बता दो तो मैं थाने दोबारा बताशू, ठीक है थाने में दोबारा बताशू। जी यहाँ मान लो यहाँ करके यहाँ करके ओके है वो भारत को मैप है। ओके है टाबरो वो भारत को मैप है। हाँ गुरुजी लागे तो विश्व ही है, लागे को नहीं वो ही है, वो लागे को नहीं टाबरो वो भारत को मैप वो ही है। ओके है वो भारत को मैप है। हाँ गुरुजी यहाँ करके 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 यहाँ आगे भारत को मैप। हाँ ये क्या है भारत है, कहने के अनुसार क्या है भारत है, भारत ही है। हाँ अब देखो कहाँ से कौन कौन से भौतिक प्रदेश है वो देखो। सबसे पहले ये उत्तर वाला भाग है तो हम इसको क्या कहते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। हाँ गुरुजी के हुआ तो हाँ फिर ये भाग ने के वहाँ पर उत्तरी विशाल मैदान, क्या कहते हैं उत्तरी विशाल मैदान। इस भाग को हम क्या कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार, क्या कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। इस भाग को हम क्या कहते हैं तटीय प्रदेश, क्या कहते हैं तटीय प्रदेश। इस भाग को हम क्या कहते हैं मरुस्थलीय प्रदेश या मरुस्थलीय क्षेत्र, जो भी है थाने समझ में आ रहा जी लिख लो। इस भाग को हम क्या कहते हैं द्वीपीय समूह। कितना हो गया 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया। तो हम 6 भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे, बिल्कुल कहानी से अध्ययन करेंगे, बिल्कुल ट्रिक से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे आज उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, यानी कि जो उत्तरी हिमालय पर्वतमाला है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है टाबरो। ठीक है गुरुजी बहुत बढ़िया बात है, मन समझ में आ रहा है। आपको केवल अभी इतना ही याद रखना है, दोनों उत्तर में है तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और उत्तरी विशाल मैदान। बीच में प्रायद्वीपीय पठार आ गयो, अठली साइड तटीय प्रदेश आ गयो, मतलब जो तट का सारा सारा है वो तटीय प्रदेश है। और द्वीप में मतलब समुद्र के बीच में तो द्वीपीय समुद्र इन मार्टलडो है, ठीक है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है गुरुजी बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब मैं थाने आगे पढ़ा चुके उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। हाँ गुरुजी पढ़ा दो। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे आज मिट्टी क्या होनी भैया। अब सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे उत्तरीय हिमालय पर्वतमाला। क्या पढ़ेंगे उत्तरी हिमालय पर्वतमाला, ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी। सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या उत्तरी हिमालय पर्वतमाला जो भी है, ठीक है, ठीक है गुरुजी। अब इस जो हिमालय पर्वतमाला को हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के लिए हम इसको अलग अलग भाग में बांटेंगे। हाँ गुरुजी बांट दो, क्या बांट सो मानो बताओ। देखो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को पढ़ने के लिए हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं 3 भागों में बांटते हैं। देखो मैं पहले ही बता देता हूँ, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश बोल दिया, हिमालय पर्वतमाला एक ही बात है। उत्तरी हिमालय पर्वतमाला बोल दिया, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश बोल दिया, एक ही बात है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटते हैं गुरुजी। कौन कौन सा भाग है? एक भाग को नाम है ट्रांस हिमालय, क्या नाम है डाबरो ट्रांस हिमालय। एक को क्या नाम है हिमालय बोल दो या फिर मुख्य हिमालय बोल दो, ठीक है, ठीक है गुरुजी। इसको बोल दो आप पूर्वांचल या पूर्वी हिमालय, पूर्वांचल हिमालय आलू। बस इतनी तो बात है, इतनी बात ही डाबरो, इतनी बात ही, बस इतो याद कर लो, बाकी था और याद करना की जरूरत ही को नहीं,
क्योंकि मैं थाने याद करवा चुका क्लास में। ठीक है गुरुजी, क्या याद करा चो मानी बताओ। देखो ट्रांस हिमालय को पढ़ने के लिए हम इसका और गहन अध्ययन करेंगे। तो गुरुजी कैसे करोगे हमें बताओ। ट्रांस हिमालय में मुख्य 4 पर्वतमाला है। कितनी पर्वतमाला है? मुख्य 4 पर्वतमाला है ट्रांस हिमालय में। तो गुरुजी 4 पर्वतमाला कौन कौन सी है माने बताओ। ट्रांस हिमालय में मुख्यतः कितनी पर्वतमाला है? 4 पर्वतमाला है। गुरुजी कौन कौन सी है? एक का नाम है काराकोरम या फिर काराकोरम, काराकोरम या काराकोरम, काराकोरम पर्वतमाला। दूसरी कौन सी है? दूसरी तो गुरुजी लद्दाख है। दूसरी तो कौन सी है? लद्दाख है। ठीक है। तीसरी कौन सी है? जास्कर। चौथी कौन सी है? कैलाश। चौथी कौन सी है? कैलाश क्षेत्र बोल रहे हो, कैलाश पर्वत माला बोल लो, कैलाश पर्वत माला। ठीक है। आ अपन पढ़नी कौन? आ क्यों कौन पढ़नी गुरुजी? मैं तो पढ़शन ना थाने में आ कम पढ़ा छू, क्योंकि आ खटा है, आ तिब्बत में है, तो इको आपा भारत में अध्ययन कम कर छा। बाद में जब विश्व को भूगोल पढ़ छे तो थोड़ा बहुत इको नाम भी आ जाए। ठीक है। ठीक है गुरुजी। अब मैं क्यों याद करा के, अब देखो याद कराने का तरीका कैसा है, इसको कैसे याद करोगे। ट्रांस हिमालय में जो 4 पर्वतमालाएं है इसको कैसे याद करोगे? तो अपन को तो 3 ही याद करनी है। तो ट्रांस हिमालय में जो पर्वतमाला है उसको कैसे याद करोगे? इसको ऐसे मान के ये क्या है? का। ठीक है। तो काले जा, काल मैं मेरा काल जो ट्रांसफर कर दियो। ठीक है। ट्रांस हिमालय में जो पर्वतमाला है वो कैसे याद करोगे? कम्मा मेरो काल जो ट्रांसफर कर दियो, कम्मा मेरो काल जो है ना भी अगली ट्रांसफर कर दियो। अगली न्याल करे न करे बाद की बात है। ठीक है भैया, तो न्याल तो करे कोई सी। ठीक है। तो काल जो क्या कर दियो मैं? ट्रांसफर कर दियो। किन कर दियो? भी अगली ने ट्रांसफर कर दियो। काले जो, काले जा, काले जा, काल जा ट्रांसफर हो गया। ठीक है। तो ट्रांस हिमालय की पर्वतमाला कौन कौन सी होगी? काले जा। ठीक है। अब याद करो, याद करो एक बार, याद करो। मैं मेरो काल जो ट्रांसफर कर दियो अगली न्याल करी को नहीं मन। तो काले जा, तो का से कर लेना काराकोरम, ल से कर लेना लद्दाख और जा से कर लेना जास्कर। तो ट्रांस हिमालय की 3 पर्वतमाला होगी। भी तो 4 है पर अब 12 तो अपन 3 ही याद करनी है। मैं मेरा काल जान के कर दियो ट्रांसफर कर दियो, भी अगले ने ट्रांसफर कर दियो, बा मैंने न्याल करी को नहीं जना मैं मेरो पढ़ने लागियो और मैं नौकरी लाग जैसू। ठीक है। तो काले जा, काल जा ट्रांस हिमालय होगा। याद हुआ को नहीं? हाँ गुरुजी याद तो हो गया। बस इया ही याद करना है था, इया ही याद करना है। अब मुख्य हिमालय का क्या याद करा? मुख्य हिमालय में भी 3 पर्वतमाला है। कौन कौन सी है? मुख्य है ना, मतलब मेन हिमालय हो, वो इम्पोर्टेंट हिमालय, सबसे जो मेन हिमालय वो वही है। तो मेन हिमालय तो आप इन पढ़ आपा ग्रेट हिमालय। क्या पढ़? ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। ठीक है। ठीक है। ग्रेट हिमालय बोल दिया। महान हिमालय, इसको ही हम बोलते हैं महान हिमालय, और इसको भी हम बोल सकते हैं हिमाद्री। ठीक है। ठीक है गुरु, ठीक है। ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है। अब दूसरा कौन सा है? ये मुख्य हिमालय की पर्वतमालाएं हैं। दूसरी कौन सी है? ग्रेट हिमालय हो गया। अब आ जाओ मिडिल हिमालय। ये मिडिल नहीं, मैं क्या बोल दूँ? मध्य हिमालय बोल दूँ, मध्य हिमालय बोल दूँ। ठीक है। ठीक है गुरुजी, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। बच्चों कौन सो? बच्चों आपने एक शिवालिक हिमालय। वाह गुरुजी, क्या बात है। मान तो 1 मिनट में याद हो गया, मान तो 1 मिनट में याद हो गया। और तो मैं 1 मिनट में तो याद कराऊँ था ना। मतलब मुख्य हिमालय तो ग्रेट हिमालय है, बीच मारे तो मतलब मिडिल हिमालय है। ठीक है। तो शिवजी महाराज तो फिर इको नाम तो थे क्या बोल सको है, पाप लागोगे थे भूल जाओगे। तो मुख्य हिमालय में 3 पर्वतमालाएं, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय की 4 पर्वतमाला है, अपन 3 पढ़ चा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है गुरुजी। अब गुरुजी पूर्वांचल हिमालय में कौन कौन सी पर्वतमाला है वो भी मैं बताशू, वो भी मैं थाने बताशू। तो मैं थाने यहाँ थोड़ा सा यहाँ करके यहाँ बता दीशू। ठीक है।
भैया तो देखो नागा पहाड़ी है, मिज्जो पहाड़ी है, बाकी बारे में आप अध्ययन कर सिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक अठा की जो पर्वतमाला है पटकोई बुम, पटकोई बुम, ठीक है। एक में लिख दियो मिज्जो पहाड़ी, एक में लिख दियो नागा पहाड़ी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक और लिख सको थे जी, मतलब एक मिनट यहाँ लिख दूँ तने अठ लिख दूँ डाफला, डाफला 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4। ये हो गए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को। इनके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और बिल्कुल कहानी से और बिल्कुल तरीके से मैं याद करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, पानी पी लूँ मैं एक बार। समझ में आई को नहीं आयो को ना आयो? ठीक है, अब मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ आपको। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को पढ़ने के लिए हम इसको 3 भागों में बांटेंगे, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय। बांटेंगे क्या, ये है ही ऐसे, तुम ऐसे मत सोचो भाई कैसे बांट दिया गुरुजी, नहीं, ये ऐसे ही है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में 3 हिमालय पर्वतमाला है। तो कौन कौन सी है देखो, एक तो ट्रांस हिमालय, एक मुख्य हिमालय, एक पूर्वांचल हिमालय है। ठीक है, किया गुरुजी वो आप मैं थाने मैप बताशो, मैप में समझ में आ जाएगी थाने। ठीक है, ठीक है। अब मिटा दोगे? हाँ गुरुजी मिटा दो, अब मिटा दो, मिटा दो। ठीक, अब हम पढ़ेंगे आगे ट्रांस हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। अच्छे से नोट्स बनाने हैं, सब कुछ क्लास में याद करवाऊंगा, अच्छे से आप लोगों को नोट्स बनाने हैं। पहला भौतिक प्रदेश पढ़, तू पढ़ पहली। पहला भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं अपन उत्तरी हिमालय पर्वतमाला, जिसको 3 भागों में बांट रखा है, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो आप लोग, क्या पढ़ेंगे आज हम, ट्रांस हिमालय। क्या पढ़ेंगे आज हम, ट्रांस हिमालय। का गुरुजी खट्टे है ट्रांस हिमालय, यहाँ जी जी यहाँ करके यहाँ करके यहाँ करके, वो क्या है, भारत को मैप है। वो क्या है टाबरो, वो भारत को मैप है। ठीक है, यहाँ जी, ठीक है, ठीक है गुरुजी। अब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पूरा ही क्या है, ट्रांस हिमालय। ये क्या है, पूरा ही ट्रांस हिमालय है। इसी को हम क्या कहते हैं, ये ऐसे है। ठीक है, ये पूरा ही क्या है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ठीक है गुरुजी, ट्रांस हिमालय। अब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहली चीज तो हिमालय का सबसे उत्तरी, ट्रांस हिमालय क्या है, हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। पहली चीज क्या लिखोगे, हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। ठीक है, अच्छा उत्तरी भाग है, मान गया गुरुजी। और क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, तिब्बतियन हिमालय, तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं। कि गुरुजी क्यों कहते हो आप, मैं तो कौन क्या थाना भी कहना पड़सी, क्यों कहना पड़सी, क्योंकि ट्रांस हिमालय को अधिकांश भाग कटा है तिब्बत में है, वो तो थोड़ा सा जम्मू कश्मीर लद्दाख में है, इसलिए आप पढ़ा नहीं, बाकी इसको अखटा है तिब्बत में, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं। ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी। आगे देखो, ट्रांस हिमालय में और क्या इंपॉर्टेंट बात है, खोज गुण करी, खोज स्वेन हेडन, खोज गुण करी स्वेन हेडन, इकी क्या करो हो, खोज करो। इतनी सी बात हमें याद राखनी है ट्रांस हिमालय। ठीक है, हाँ गुरुजी मैं राखसा। अब मैंने आगे बताओ, आगे देखो, आगे देखो,
तो ट्रांस हिमालय की बात है। अभी ट्रांस हिमालय में सबसे नंबर 1 पर पर्वतमाला कौन सी है? काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? काराकोरम पर्वतमाला। ठीक है, ठीक है गुरुजी। काराकोरम पर्वतमाला कैसे याद करोगे? देखो, यहां पर है ये करके, ये करके, इसको हम कहते हैं काराकोरम। ठीक है, फिर यहां पर कौन सी आ जाएगी? आ जाएगी अपनी लद्दाख। कौन सी आ जाएगी? लद्दाख। फिर एक नीचे आ जाएगी कौन सी? जास्कर। ऐसे हम पढ़ेंगे, ऐसे ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो एक बार मैं दोनों मिटा रही हूँ, पहले आप एक बार हम पढ़ से, इसलिए मैं आगे लिख पढ़ा छू, आगे थाने समझा छू। ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी। अब देखो आगे, काराकोरम श्रेणी। सबसे पहली चीज तो ओ पाक अधिकृत कश्मीर है, एक चोटी है। कौन सी गुरुजी? कौन सी चोटी है? कौन सी चोटी है? केटू। बिन के बोलिया करे? गोडविन ऑस्टिन। क्या बोले हैं? गोडविन ऑस्टिन। ठीक है, कितनी है? 8611 मीटर। आगे है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू। अब देखो आगे, यहां पर एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। क्या नाम है? सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, इस सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी भी निकलती है। इस नदी का नाम है, यहां से एक नदी निकलती है, नदी क्या नाम है? नुब्रा नदी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरुजी, ठीक है। अब आगे देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज ये तो अब आएगी। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर की क्या बात है आपको लिखनी है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। भारत का क्या है? सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कितना बड़ा है गुरुजी? 76 किलोमीटर बड़ा है। कितना बड़ा है? 76 किलोमीटर बड़ा है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर। ठीक है, ठीक है। अब देखो, सियाचिन ग्लेशियर हो गया, यहीं पे, यहीं मान लो ना, इसी के पास में एक क्या है? कराकोरम, कराकोरम दर्रा। क्या है? कराकोरम दर्रा है। अब ये कराकोरम दर्रा कितना है? 5600 मीटर है। भारत एवं विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है कराकोरम दर्रा। क्या है इसके बारे में देखो, ये क्या है? भारत एवं विश्व का सबसे, भारत एवं विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा। कौन सा दर्रा? कराकोरम दर्रा। ठीक है, कितना ऊंचा है? 5600 मीटर। कितना है? 5600 मीटर है कराकोरम दर्रा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इन्हें एक बात ही नोट करो, इन्हें एक बात ही नोट करो। इनसे एक बार नोट करो, क्योंकि जगह को नहीं तो हम अब ज़्यादा लिखा को नहीं पाऊंगा। ठीक है,
फटाफट नोट करो। चलो आगे देखो, यही पढ़ रहे हैं अपन, यही तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका उपनाम भी है, उपनाम, उपनाम क्या है? कृष्णगिरी या काला पर्वत, जो भी था रहा जज। इसके अलावा क्या लिखोगे? इसको एशिया की रीढ़ कहा, एशिया की रीढ़ कहा, रीढ़ किसने कहा? रीढ़ स्वेन हेडन, हेडन ने कहा। एशिया की रीढ़ स्वेन हेडन ने कहा। उपनाम क्या है? कृष्णगिरी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर इसमें अगर आप एक और पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसमें कि गुरुजी क्या लिखा माना बताओ, माना कन जगह को नहीं खट्टे लिखाऊँ था ना, अच्छी लिखाऊँ मैं थाने ना जी थे, लिख तो लिया उसी अठ में थाने एक चीज़ और लिखा रही हूँ नोट करके, वह लिखो। लिखो कराकोरम, कराकोरम ट्रांस हिमालय का, कराकोरम ट्रांस हिमालय का सबसे सबसे उत्तरी भाग है कौन उत्तरी भाग है? ट्रांस हिमालय तो मैं थाने बतायो ऊपर कौन सो आगो? कराकोरम आगो आयो को नहीं? कराकोरम ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? आयो, थोड़ा थोड़ा आयो, मतलब जिसको भी थाने समझ में आयो है। अब देखो एक बार इसके बारे में हम वापस अध्ययन करते हैं, क्योंकि मैं लिखवाए जा रही हूँ, मैं थाने पढ़ायो को नहीं, थाने समझायो को नहीं, मैं थाना बस समझा चुँ। क्या समझा चुँ? देखो हम पढ़ रहे हैं उत्तरी पर्वतीमाला, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से थे? कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी, ठीक है। कार्य जो ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, जो मैंने आपको बताया था। इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं। इसकी खोज स्वेन हेडन ने की थी, ठीक है। अब ट्रांस हिमालय में मुख्य 4 पर्वतमालाएं हैं। कौन कौन सी पर्वतमाला है? जो मैंने बताई थी। इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कराकोरम पर्वतमाला। कराकोरम पर्वतमाला क्या है? ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, क्योंकि सबसे ऊपर है, ठीक है, तो उत्तरी भाग है। फिर इसके बाद में लद्दाख श्रेणी आती है। तो अब हम पढ़ रहे हैं कराकोरम, तो सबसे उत्तरी भाग है। इसके आप देखना, ये तो केटू है जो अलग है, ये पाक अधिकृत कश्मीर में गोडविन ऑस्टिन 8611 मीटर है तो इसी का भाग ही, लेकिन ये पाक अधिकृत कश्मीर में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, गोडविन ऑस्टिन भी इसको कहते हैं। कराकोरम श्रेणी पर कराकोरम दर्रा भी है और सियाचिन ग्लेशियर भी है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 76 किलोमीटर बड़ा है। फिर आगे देखो, कराकोरम दर्रा भारत एवं विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। अब याद करना इसको, भारत एवं विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो कराकोरम दर्रा है। कितना ऊंचा है? 5600 मीटर ऊंचा दर्रा है। बस हाँ, सियाचिन ग्लेशियर नदी, नुब्रा नदी यहाँ से निकलती है, नुब्रा नदी भी यहाँ से निकलती है। वैसे देखो ये नुब्रा घाटी है जो लद्दाख में है ना, जो हम पढ़ेंगे इसमें, अभी लद्दाख पर्वतमाला पढ़ेंगे ना, उससे आती है वो नुब्रा घाटी से, नुब्रा नदी, लेकिन ये इधर से निकलती है सियाचिन ग्लेशियर से। आप तो याद रख लेना, सियाचिन ग्लेशियर यहाँ से नुब्रा नदी निकलती है, ठीक है, ठीक है जी। एशिया की रीढ़ कौन की हो? जो खोज करियो हो ट्रांस हिमालय की, तो वो क्या की हो कि एशिया की रीढ़ है कि कराकोरम पर्वतमाला। उपनाम बता दिया, कृष्णगिरी या फिर काला पर्वत, जो भी आपकी इच्छा हो। अब देखो ग्लेशियर हो गया सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। इसके अलावा एक बाल्टेरो ग्लेशियर है, एक हिस्पर है, ये और याद रखना, रख लेना अगर रखना चाहो तो।
सियाचिन ग्लेशियर, एक यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ तो कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ हिस्पर और बाल्टेरा, बाल्टोरा जो भी है, ये क्या हो गए, ग्लेशियर हो गए, बाल्टेरो भी बोल सको, ठीक है। ये ग्लेशियर है, हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टेरो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। ये 3 ग्लेशियर कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, कराकोरम पर्वतमाला पर है, ठीक है, ठीक है। इसको नोट कर सकते हो आप, इसको आप नोट कर सकते हो। आज ये ट्रांस हिमालय की जो पहली पर्वतमाला थी, कौन सी, कराकोरम पर्वतमाला, ये कंप्लीट हो चुकी है। अब ज़्यादा बड़ी क्लास तो लोगों ने क्यों मन बेरो थे, बोर हो जाएगा। तो ये कराकोरम पर्वतमाला कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, लद्दाख पर्वतमाला, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे जास्कर पर्वतमाला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, खेलते रहो, खिलाते रहो। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, ठीक है। पढ़नो है, याद करनो है, याद में करवा छू। अगर क्लास में थे लंबा समय तक मेरे कन बैठे रहे छू, थारी हिम्मत है कितनी देर बैठने की, बात थान खुद न बेरो है, मन की बेरो को नहीं, मन इतो बेरो है कि मैं थान कितनी देर पढ़ा सकूँ, मैं थान आधी घंटा पढ़ा सकूँ, ठीक है। मैं तो ज़्यादा भी पढ़ा सकूँ, पर फिर मार्क तो हो जाऊँगा ना। मैं आधी घंटा थाने पढ़ा चूँ, थे भी बोर हो जाओ, आधी घंटा को मैटर थाने याद करना है, ठीक है। और धीरे धीरे यहाँ करते करते मैं थाने पूरी भारत की भूगोल पढ़ा दे चूँ। थाने बेरो ही कौन पढ़ोगे कि भाई कद भारत की भूगोल कंप्लीट होगी। जी हमारे राजस्थान की भूगोल थाने पढ़ाए हो, नवीन राजस्थान भूगोल में थाने पढ़ाए हो, बहुत बढ़िया पढ़ाए हो। राजस्थान को कल्चर में थाने बहुत बढ़िया पढ़ाए हो। बी में भारत को भूगोल भी थाने बहुत बढ़िया पढ़ा चूँ, ठीक है। बढ़ाई गुण मारे थाने मैं हकीकत में बढ़िया पढ़ा चूँ। तो बस थे पढ़ता रहो, तुम पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो, ठीक है। बाय।